कहाँ से आया पानी बेटे? पापा देखो इधर, इधर देखो दीवार के सहारे से। बेटा गिर जाएगा। दीवार के? हाँ, दीवार के सहारे से होके आ रहा है पानी। और देखो ये पूरी अलमारी में देखो, ये अलमारी पूरी भरी पड़ी है पानी से, और ये नीचे भी भरा पड़ा है यहाँ पे। और ये ना सारा यहाँ तक आ गया पानी। वो तो आता ही। अब मैंने ये सारा सामान ना निकाल के इसके अलमारी के अंदर से यहाँ पे रखा है सारा। है मतलब ये वाला सूटकेस था ना, ये इसमें रखा हुआ था, ये भी सारा गीला हो गया नीचे से। सारे इसमें रखा हुआ था ना, ये भी ये सब गीला हो गया यहाँ पे। चलो कल इनसे कह रही थी मैं इतने टाइम से कि ये करवा दो, ठीक करवा दो, सुनी नहीं। चलो। आप लोगों को मैं एक चीज़ और दिखाना चाहती हूँ कि कुछ लोगों का ये कहना होता है ना कि मैंने अपना काम कैसे स्टार्ट किया। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि काम को स्टार्ट करने के लिए ना आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो कुछ लोगों का ये कहना रहता है कि जब हमारे पास पैसे होंगे बहुत सारे, हम तब ये काम शुरू करेंगे, या हमारे पास बहुत ज़्यादा स्पेस होगा तब हम इस काम को स्टार्ट करेंगे, या हमारे पास बहुत सारी फैसिलिटी होंगी तब हम काम को स्टार्ट करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ चीज़ें ना होते हुए भी आप बहुत कुछ कर सकते हो। तो आज मैं उसी चीज़ के ऊपर आपको दिखाती हूँ कुछ चीज़ें। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आ गई थी अभी इधर रूम में, और इधर रूम में आने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं अपना काम जब करती हूँ ना तो किस सिचुएशन में करती हूँ, किन परिस्थितियों में काम करती हूँ। तो अभी हुआ क्या, यहाँ पर अभी 2 दिन पहले बारिश आई थी, और बारिश की वजह से हुआ क्या, पहले आप ये अलमारी देखिए, एक सेकेंड। ये अलमीरा देखिए, ये अलमारियाँ मतलब दीवार के अंदर ही बनाई हुई थी, और इसके अंदर सेल्फ डाली हुई है लकड़ी की जस्ट। और इसके अंदर ना मैं अपना सारा सामान रख दिया करती थी। और ये जो मैं सामान रख दिया करती थी ना, तो हुआ कि जब बारिश आई तो बारिश की वजह से इस अलमारी के अंदर आया पानी। और ये चीज़ें अब से नहीं, पिछले 2-3 सालों से होती हैं ये चीज़ें कि अलमारी के अंदर पानी आ जाता है। और जब इस अलमारी के अंदर पानी आया तो मेरा सारा सामान पिछले साल तो ख़राब हो गया था, क्योंकि नाइट में बारिश आई थी तो मुझे नहीं पता चला था, जिसकी वजह से मेरा काफ़ी नुकसान हुआ था। उसके बाद अभी बारिश आई थी, दिन में आई थी, तो मैंने सारा सामान हटा लिया था। और वो सामान सारा मेरा देखो इधर पड़ा हुआ है, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। ये सारा सामान ऐसे पड़ा हुआ है। और आप लोग सोचोगे कि मैंने ये सामान ना फर्श पे क्यों नहीं रखा है। पीछे कुछ टाइम पहले मैंने ये बॉक्सेस लिए थे, किस वजह से लिए थे मैं आपको उसका रीज़न बताती हूँ। क्योंकि ये जो सारा सामान है ना, पहले मैं पिन्नियों में या गत्ते के डब्बों में करके मैं इस अलमारी के अंदर रखती थी। तो होता क्या था कि जब भी बारिश आती थी उसमें के अंदर पानी चला जाता था, तो अलमारी के अंदर पानी चला जाता था। जो पानी जाता था ना अलमारी के अंदर, तो मेरा काफ़ी पीछे ना काफ़ी फ्लावर्स का नुकसान हो गया था। सारा पानी मेरे फ्लावर्स के अंदर गया था, जो भी मेरी बूटियाँ फ्लावर्स रखे थे उसके अंदर मेरा पानी गया था, जिसकी वजह से काफ़ी नुकसान हुआ था। तो फिर मैंने इस बार ये डब्बे ले लिए थे इसी वजह से कि इसके अंदर मेरा सामान सेफ़ रखा रहेगा। लेकिन अभी क्या हुआ, अभी फिर से बारिश आई तो मुझे सारा सामान निकाल के वापस से अलमारी से बाहर निकालना पड़ा। और जब बारिश का पानी आता है ना, सिर्फ अलमारी तक ही सीमित नहीं रहता है, वो पानी जो अलमारी से बह बह के ना बाहर आके यहाँ फ्लोर पे पूरे पे पानी भर जाता है। पूरे फ्लोर के अंदर यहाँ पे पानी हो जाता है, जिसकी वजह से होता क्या है, फ्लोर के अंदर जब पानी आ जाता है ना तो होता क्या है, यहाँ पर मैं नीचे फर्श पे भी कोई सामान नहीं रख सकती। और इधर मेरा ये जो सामान पड़ा है ना सारा बेड पे इसलिए पड़ा हुआ है अभी भी, और ये सारा सामान इधर भी ऐसे ही इसलिए पड़ा हुआ है। ये देखिए, ये भी ऊपर नीचे ऐसे ही रखा हुआ है स्टूल के ऊपर। क्यों? क्योंकि मैं इसके अंदर वापस सामान रख नहीं सकती, अभी नहीं रख सकती मैं अभी सामान इसके अंदर। क्योंकि अगर मैं इसके अंदर रखूँगी तो बारिश का मौसम हो चुका है, 2-3 दिन से बारिश हो रही है लगातार, और पता नहीं इसके अंदर से फिर से पानी आएगा और फिर से मेरा सामान ख़राब हो जाएगा। और अगर मैं ये चाहूँ कि जब मेरे पास ये सब ठीक होगा तब मैं अपना काम करूँ, तब मैं अपना काम करूँगी, तो वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो परिस्थिति के हिसाब से हमें काम करना पड़ता है। मेरे पास कोई सामान रखने के लिए स्पेशल अलमारियाँ नहीं बनी हुई कि मैं अपनी अलमारियाँ बना लूँगी, रख लूँगी सामान को। आपको मैं दिखाती हूँ मैं कैसे जुगाड़बाजी की है मैंने। ये था मेरा शोकेस, जिसमें कि बहुत सारा शोकेस का सामान शोपीस टाइप का लगा रहता है। मेरी पुरानी वीडियोस में आप लोग देखोगे तो समझ में आ जाएगा कि पहले यहाँ पर शोकेस में क्या क्या रखती थी और अभी के टाइम में मैं क्या क्या रखती हूँ शोकेस के अंदर, है ना। इसमें मैंने काम करवाया था शोकेस में। पहले जो सेल्फ लगी हुई थी ना, मैं आपको दिखाती हूँ।
पहले जो सामान की सेल्फ लगी होती थी सिर्फ मतलब शोकेस की सेल्फ ना ऐसे हाफ यहाँ पर, हाफ वहाँ पर, हाफ वहाँ पर, इस तरीके से इसमें लगी हुई थी। बट मैंने इसको कंप्लीट पूरा पूरा सेल्फ डलवा दिया, ठीक है। और उसके बाद में बात करते हैं सामने वाली टेबल की। सामने वाला जो रैक ये बना हुआ है ना, ये भी मैंने खुद से बनवाया था काम करवा के, और इसमें भी मैंने काफ़ी सामान रखा हुआ है अपना। ये सेल्फ मैंने जो मेरी कांच की निकली हुई थी ना इसकी शोकेस की, वो मैंने यहाँ पर लगवा दी थी। उसके बाद आते हैं इस अलमारी की। तो ये एक अलमारी मैंने तैयार की थी जिसमें कि मैं अपनी नेट का फैब्रिक रख सकूँ और जिसमें मैं अपना सारा फैब्रिक रख सकूँ इस तरीके से, ठीक है। और ये मैंने कुछ बॉक्सेस रखे हुए हैं ज्वेलरी के, लड्डू गोपाल जी की, जो मैं रखती हूँ यहाँ पर। इसी तरह से अरेंज कर रखा है, बस काम चलाओ। और इधर भी मैंने कुछ सेल्फ लगवा दी थी, इधर मेरी मशीन रखी हुई थी। अब मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। मेरे पास भी सिर्फ 2 ही कमरे हैं, 2 कमरे। एक कमरा जिसमें कि हमारा हर समय का खाना पीना रहता है, हर समय टीवी देखना, बच्चों का लेटना बैठना, पढ़ना बच्चों का, इवन सब कुछ होता है। उधर ही किचन भी है, उधर खाने पीने का भी है। और ये वाला रूम मिला हुआ है मुझे काम करने के लिए। ये काम करने के लिए जो रूम मिला हुआ है ना, इसमें भी एक अलमीरा मेरे हस्बैंड के कपड़ों की खड़ी हुई है, और मेरे हस्बैंड के कपड़े और बाकी का जरूरत का सामान यहीं पे रखा रहता है। मेरे बच्चे पढ़ते हैं तो इवन वो भी आके यहीं पे बुक्स वगैरह अपनी यहीं पे फैलाते हैं, यहीं पर आकर वो अपनी पढ़ाई करते हैं। और इवन ये कमरा मेरा नहीं है, मेरे देवर का है। मेरे देवर देवरानी यहाँ पर नहीं रहते हैं, वो बेंगलोर रहते हैं। तो जब भी कभी वो यहाँ पर आते हैं 4 महीने में, 6 महीने में, साल भर में, जब भी वो कभी यहाँ पर आते हैं तो मेरे को ये पूरा रूम क्लीन करना पड़ता है, पूरा रूम क्लीन करना पड़ता है, पूरा रूम खाली करना पड़ता है। मैं चाहूँ तो इस कमरे के अंदर अलमीरा बनवा सकती हूँ, ड्रॉर्स निकलवा सकती हूँ, बहुत सारा काम मैं इसमें करवा सकती हूँ, बट मैं नहीं करवा सकती क्योंकि मुझे परमिशन नहीं है। इसलिए मेरा सामान ऐसे ही पड़ा है, क्योंकि मुझे परमिशन नहीं है। कहना ये है कि देवर का कमरा है तो जैसा है उनका कमरा वैसे ही रहने दो, आपको इसमें कुछ भी कराने की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए मैं इसमें कुछ भी काम नहीं करवा सकती, और जैसा चल रहा है वैसा मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। और घर के बाहर जाके मैं अपना काम नहीं कर सकती क्योंकि मुझे बच्चे देखने हैं अपने, मुझे बच्चों की प्राइवेसी, बच्चों का सब कुछ देखना है। इवन मेरे हस्बैंड घर पे नहीं रहते तो मुझे अकेले ही सब कुछ मैनेज करना होता है। तो मैं वर्क के लिए बाहर अपना काम नहीं लेकर जा सकती कि बाहर लेके कोई कमरा देखूँ और वहाँ पर जाके मैं अपना कमरे में जाके काम स्टार्ट करूँ। तो ऐसी बहुत सारी परिस्थितियाँ मेरे सामने भी आती हैं। और इवन जिस टाइम पे मेरे देवर देवरानी यहाँ पर आते हैं 10 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, 1 हफ्ते के लिए जब भी आते हैं, तो उस टाइम पे उस दौरान मेरा काम बिल्कुल बंद रहता है, जिससे लॉस मेरा ही होता है, किसी का लॉस नहीं होता, मेरा ही लॉस होता है। बट मैं फिर भी काम करती हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे काम करना पसंद है, और जो भी परिस्थितियाँ हैं उनमें मैं अपना काम जारी रखती हूँ, कंटिन्यू रखती हूँ। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना, परिस्थितियाँ आपको बहुत सारी चीज़ें सिखा जाती हैं। तो आज जो परिस्थिति है हमेशा के लिए तो ऐसी नहीं रहने वाली ना, हो सकता है कल ये परिस्थिति इससे बेटर हो जाए, इससे अच्छी हो जाए, है ना। तो उस वक्त मैं अपनी इन वीडियोस को देख के या अपनी इन चीज़ों को देख के, अपने इस स्ट्रगल को देख के खुश होंगी, हैप्पी होंगी कि हाँ यार मैंने यहाँ से स्टार्ट की थी और यहाँ से यहाँ तक पहुँची हुई, इतना स्ट्रगल मैंने किया था। तो आज से 4-5 साल पहले शायद मेरे पास इतना सामान भी नहीं था, और इतना काम भी नहीं था, और इतना सामान फैलाने के लिए जगह भी नहीं थी। लेकिन आज कान्हा जी ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है, इतना काम दिया है, इतना सब कुछ मुझे एडजस्ट करने के लिए दिया है। तो मैं खुश हूँ उसमें भी, और चाहती हूँ कि आगे मैं भी बड़े लेवल पे लेके जाऊँ अपने काम को, बहुत अच्छे लेवल पे लेके जाऊँ। तो उसमें टाइम लगता है, देखिए टाइम लगता है, सपोर्ट की ज़रूरत होती है, जो कि मुझे बिल्कुल भी नहीं है किसी का सपोर्ट। मुझे किसी का सिंगल सपोर्ट नहीं है कि कोई मेरे साथ पैकिंग में हेल्प कर रहा है, कि कोई मेरे ड्रेसेस बनाने में हेल्प कर रहा है। मैं अकेले सारा काम करती हूँ खुद से, क्योंकि मैं वर्कर्स नहीं लगा सकती हूँ, क्योंकि घर के अंदर से काम कर रही हूँ, तो इसलिए। तो आपको मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ, मोटिव मेरा सिर्फ इतना ही है, मोटिवेशन आप लोगों के लिए, कि परिस्थिति चाहे जो भी हो, आपको अगर काम करना है शुरू, तो अभी से करो। आप ये मत सोचो कि कल जब मेरे पास ये होगा तब मैं करूँगी, मेरे पास ये होगा तब मैं करूँगी। तो वो चीज़ें कल कभी नहीं आता है, कल बनाना पड़ता है। आई होप मेरी बात समझ गई होगी, क्योंकि मेरे पास ना बहुत सारे लोगों के मैसेज आते हैं कि दीदी आप जो काम करते हो ना, वो काम हमें भी करना है स्टार्ट।
आप लोग खुशी से करिए और जो भी परिस्थिति आपकी है उसमें आप करिए, और जितना सपोर्ट मैं कर सकती हूँ मैं उतना करूँगी। किसी भी मटेरियल की ज़रूरत है, किसी भी सामान की ज़रूरत है, आप लोग मुझे कांटेक्ट करिए, मैं जितनी हेल्प हो सकती है मैं करूँगी। इवन अब से कुछ टाइम पहले तक मैंने बहुत सारे लोगों की हेल्प की भी है जिन्होंने अपना काम स्टार्ट किया है। ठीक है, तो बस आज की ब्लॉग में इतना ही। राधे राधे।